अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं गोला कबाब, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इन्हें बनाने में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। मशीन का कीमा है, 30% फैट है इसके अंदर। इसका सारा पानी निकाल दिया था मैंने हाथ से निचोड़ के बिल्कुल अच्छे से। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 4 टेबल स्पून। ब्राउन प्याज है ये, इसको मैंने फ्राई कर लिया था 2 अदद प्याज को। इसके अलावा हमें कच्चा पपीता चाहिए, इसका पेस्ट है 1.5 टीस्पून। लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। बेसन है 2 टेबल स्पून, इसको मैंने भून लिया था, भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और ये कबाब चीनी पीपरी है उसका पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून। मैं आपको कबाब चीनी और पीपरी दिखा देती हूँ जो लोग वाकिफ़ नहीं है इससे। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखती है। जो स्टिक्स हैं ये पीपरी है और ये जो राउंड शेप में है काली मिर्चों की तरह ये कबाब चीनी है। ये आप लोगों को जहाँ पे मसाले वगैरह रखे होते हैं स्टोर्स में वहाँ पे रखी हुई होती है, मिल जाएगी ईजीली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीमे में हम तमाम अज्जा ऐड कर देंगे। और पपीता जो लिया था मैंने छिलकों समेत पीसा था, तो छिलकों समेत इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मैरिनेशन टाइम था बस, तो यही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, नहीं तो ये कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। जब ये मैरिनेशन आपका टाइम हो जाए इसको फ्रिज में रखिएगा मैरिनेट करके, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ हैं और अगर आप ठंडे मौसम में बनाएं तो इसको आप बाहर काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने मोटे साइज़ का स्ट्रॉ ले लिया है और इसके ऊपर मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ये इजीली आप लोगों को मिल जाता है मार्केट से, तो इसलिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने मतलब थोड़ा सा कीमा ले लिया है हाथ पे और उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। इसको मैं राउंड शेप दे लूँगी इस तरह से। और ये गोला कबाब है तो गोला कबाब का शेप दे लेंगे इसको। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा इस पर कोई क्रैक ना हो, अगर क्रैक होगा तो ये वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, ऊपर से थोड़े चिकने रहें ये, बस ये बिल्कुल स्मूथ बने। और इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो थोड़ा सा आप कीमा ले लेंगे, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। और मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। और थोड़ा समेट के मतलब हाथों पे थोड़ा समेट के बनाइएगा, क्योंकि ये गोला कबाब का शेप है तो आपने वही शेप देना है इस पर। तो बस मैं इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑयल काफ़ी है। तो मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल लिया है और उसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। ये कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और बस आपके पास अगर ये मैरिनेट हुआ हुआ रखा है फ्रिज में तो बस आपको निकाल के शेप देना है और इसको फ्राई करना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आप उनके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। मतलब मसाले वगैरह लगा के कीमे के अंदर इसको आप रख दें। नेक्स्ट डे जब भी आपको बनाने इसको निकाल के शेप दें और इसको बना लें। 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इनको मैंने टर्न कर दिया है और इस तरीके से मैं दूसरी तरफ से पकाऊंगी। और इसको चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कलर दे लेंगे। बहुत जल्दी मतलब गल जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये कलर आ जाएगा चारों तरफ तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए तैयार है हमारे गोला कबाब मज़ेदार से। तो इसको अब हम कोयले की धुनी दे लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया था सब कबाबों को। तो प्याज का छिलका लिया, उसके ऊपर मैंने कोयले का एक छोटा सा पीस रख दिया है और इसको हम ढक देंगे थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के। इसको ढक के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद हम ये जो प्याज का पीस था इसको डिस्कार्ड कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप आराम से पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, पूरियों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं।
तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। आज मैं आप लोगों के लिए कबाब बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी मैंने खुद ही क्रिएट करी है और ये आप लोगों को बेकरीज वगैरह पे नहीं मिलेगी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। 1 पाव लिया है 250 ग्राम और 1 अदद प्याज ली है मैंने, इसको बारीक चॉप कर लिया। उसके साथ हरी मिर्चें ले ली थी 3 अदद, उसे भी साथ ही चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए होगा 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें। और ये मैंने तिक्का बोटी मसाला लिया है होममेड, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कीमे के अंदर हम पहले मसाला ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे और प्याज हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और इसके मैं छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि कीमा जो है आपका, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग देखते हैं कि पानी आपको महसूस हो रहा है मिक्स करते हुए कि इसमें पानी है, नमी है ज़्यादा, तो आप इसके अंदर बेसन या ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से कबाब मैं बना के रख लूँगी। ये बाइट साइज़ के कबाब हैं, तो तकरीबन 3-3 इंच के बराबर के हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत थोड़े से तेल में ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर लूँगी। तो देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। तो एक तरफ कलर आ गया, इसको मैं आराम आराम से चेंज कर लूँगी, मतलब इसको फ्लिप कर लेंगे हम। और दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा तो हम इसको बस निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इस पर कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये सारे और इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए बनाने के लिए, कबाब बाइट्स बनाने के लिए ब्रेड डो चाहिए होगा या फिर पिज़्ज़ा डो। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन पे भी मैं डाल दूँगी। और ये मैंने तैयार कर लिया था 1 से 1.5 घंटे पहले। और बस ये मेरा राइस हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और ये डो हम इस पर निकाल के थोड़ा सा नीड कर लेंगे इसको। तो बस थोड़ा सा नीड हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी और थोड़ा इसको पतला बेलेंगे हम। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ और ये मैंने बेल लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना इसको हमें थिन चाहिए। ये देख लीजिए, बस ये इतना ही थिन होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स निकालूंगी, तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप्स निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसी तरह से कट कर लूँगी सारी स्ट्रिप्स को। तो ये देखिए स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। तो अब हम एक कबाब लेंगे और वो स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे। कॉर्नर से थोड़ा सा दिख रहा होगा ये, और इसको हम रोल कर देंगे इस तरह से, फिर हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं रोल करना है, बस 2 बार हमने इसको मतलब पूरा लिपट जाए इसके ऊपर, इस तरह से करना है। उसको हम साइड पे रख लेंगे। अभी करीब से देख लीजिए, इसको हमने बस इस तरह से रोल करना है। 2 टर्न्स आने चाहिए इसके ऊपर, से ज़्यादा नहीं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और ये सारे कबाब बाइट्स मैंने रेडी कर लिए थे। इसको हम थोड़े गैप के साथ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर एग ब्रश कर दूंगी, हल्का हल्का सा अंडा इसके ऊपर लगा दें सब पे। ये लगाने के बाद में इसमें थोड़े से तिल जो हैं ये स्प्रिंकल कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे कबाब बाइट्स तैयार होकर आ गए हैं। 20 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। इसके बाद में ये गरम गरम है और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। तो आप लोग ऑयल लगाइए या फिर बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर।
तो आपने जल्दी जल्दी इस पर ऑयल लगा लेना है, फिर इसको कवर कर दें कपड़े से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब इस कपड़े को हम हटा देंगे। तो ये हमारे जो कबाब बाइट्स हैं ये रेडी हो गए हैं और ये बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर और इतने सॉफ्ट भी बने हैं ये। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इन सबको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इन सबको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए करीब से देख लीजिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए इसको अंदर से। और आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि गोश्त का मौसम चल रहा है तो सभी लोग इसको ट्राई भी कर लेंगे। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव 250 ग्राम, मशीन का कीमा है ये बारीक। साथ हमें एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। एक अदद लेमन जूस लूँगी, पूरा नींबू का जूस लूँगी। और एक अदद मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अंडा लिया है 1 अदद, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अनारदाना है हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। बेसन है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने भून लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। लहसुन 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे मसाले, तमाम मसाले हम एक एक करके कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सारे। अच्छा व्यूवर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं तमाम मसाले इसी में ऐड कर दूंगी। और व्यूवर्स, मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर वैसे इमली का पल्प जाता है, आप लोग 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर आप जब भी कीमा कबाब बनाएं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और ये जो मैंने बेसन इसके अंदर यूज़ किया तो इसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था, इसको भून लिया था तवे पे, अच्छी तरह से भून लिया। उसकी अच्छी खुशबू आने लगे तो बस आप इसको हटा दें। ये देखिए मिक्स हो गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे 10 से 15 मिनट बाद। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चपली कबाब की कीमे को आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और जितने बड़े आपको साइज़ के बनाने हैं उतने बड़े आप बना लें, थोड़े से बड़े ही बनते हैं क्योंकि ये तवे पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होते हैं। तो अपने हाथ के साइज़ की कोशिश करें आप बना लें बड़े साइज़ के, और ये क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा क्योंकि श्रिंक होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हाथ पे बिल्कुल इसको फैला के पतला कर लीजिएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इवन नहीं कर रही हूँ, अनइवन ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर एक एक करके कबाब
इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे पैन पे। और हम इसको जब तक नहीं टच करेंगे, जब तक इसकी नीचे एक अच्छी लेयर ना बन जाए, नीचे से थोड़े गोल्डन ना हो जाए, जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम इससे पहले इसको छेड़ेंगे तो ये जो कबाब हैं ये टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए नीचे तरफ कलर आ गया, तकरीबन 2 मिनट लगे नीचे कलर आने में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, ये काले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। व्यूवर्स, जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा, तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसकी कुकिंग में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं ये, तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ बस। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है, ईद का मौका है, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी रहते हैं काफ़ी देर तक। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितना जूसी है ये चपली कबाब हमारा। और ये देखिए करीब का लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं आपको चटनियाँ सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, चटनियों की रेसिपी। उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसे आप अपनी दावतों में बना सकते हैं और वैसे भी अपने लिए बना के और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर हम 1 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं। मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी, और अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इसमें अच्छा सा। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में कस्टर्ड ले लिया है, 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है ये, और इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लें। दूध के अंदर बॉईल आ चुका है, तो फ्लेम इसकी स्लो करेंगे और उसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। मिक्स कर लें पहले अच्छे से, और अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और मैं हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको, और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। जस्ट ये कस्टर्ड जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है, और जब तक ये थिक भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। ये इतना थिक होना चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और काउंटर पे इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। कस्टर्ड को असेंबल करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने एक पैकेट जेली ले ली है, उसे पका के मैंने सेट कर लिया था। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने केला लिया है, अनार लिया है और सेब लिया, उसे कट कर लिया था। इसके अलावा हमें केक चाहिए होगा, प्लेन केक ले लिया था ये मैंने, और उसको मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कस्टर्ड जो है हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इसको आप विक्स की मदद से इस तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। तो एक बाउल ले लेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर बेस में, और इसको हल्का सा फैला लें। इसके ऊपर हम केक के स्लाइसेस रख देंगे। कस्टर्ड इसलिए ऐड करा है ताकि केक ड्राई ना हो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिल जाए, इसलिए मैंने ऐड किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा कस्टर्ड और इसमें ऐड कर देंगे केक के ऊपर, और इसको हम फैला लेंगे थोड़ा सा। इसको फैला लें अच्छी तरीके से। उसके बाद हम बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह हैं थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, या फिर जिस तरह के भी फ्रूट्स आपको पसंद हो तो उस तरह आप ले सकते हैं। बस मैं थोड़े से चंक्स इसके एप्पल के डाल दिए हैं, थोड़े से मैं केले इस पर ऐड कर दूँगी। फैला के डाल दें चारों तरफ। उसके बाद थोड़े से अनार जो है वो हम थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हम जेली थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो बस मैं जेली इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, और मैं कॉर्नर्स पे डाल दूँगी पहले थोड़ी सी जेली, और बाकी थोड़ी सी जो है वो सेंटर में हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। और जेली मैंने रेड कलर की ली है, अगर आप लोगों को और भी कलर इसमें ऐड करने तो आप लोग कर सकते हैं, येलो और ग्रीन भी। तो ये देखिए
ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगा दें, इसको भी फैला लें आप अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। फिर दोबारा से हम उसी तरह से इसकी लेयरिंग कर देंगे जैसे पहले की थी। तो बस इसके ऊपर मैं केक के स्लाइसेस रख रही हूँ इस तरह से, और चारों तरफ रख दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी जो स्पेस बचा है इसके ऊपर मैं फ्रूट्स की लेयर लगा दूंगी इस तरह से, और उसके बाद में इसके ऊपर जेरी डाल दूंगी। थोड़े से अनार मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसी के ऊपर, सारी जेरी डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। जो कस्टर्ड बचा है सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से। इवन कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इवन कर लिया, और हाथ से थोड़ा सा बाउल को हिला के सेट कर लीजिए। और अब मैंने जेली के कुछ फ्लावर्स कट करके रखे थे कुकी कटर से, तो उससे मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो बस मैं चारों तरफ इसके इस तरह से ये जो फ्लावर्स मैंने कट करे थे वो लगा दूँगी। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो क्रीम के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़े से अनार जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही इसको आप सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और इसकी मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है जो आप लोग ढाबों पे जाके खाते हैं, मतलब हाईवे वगैरह पे जाके खाते हैं कढ़ाई। ये वही रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई, और मैंने बहुत आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मटन लिया है 1.25 किलो। तो ये पूरा एक लेग पीस था बकरे का, तो ये मैंने पूरा ही कटवा लिया था। 1.25 किलो इसका वेट है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे टमाटर। 1 किलो टमाटर लिए हैं, और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करके इसका छिलका उतार लिया है टमाटरों का। फिर हमें चाहिए लहसुन 3 टेबलस्पून, अदरक चाहिए होगी स्लाइस में कटी हुई 2 टेबलस्पून, सॉरी जूलियन कटी हुई। इसके बाद हमें चाहिए भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। हरी मिर्ची चाहिए होंगी 8 से 10 अदद। ऑयल चाहिए हमें 1 कप। काली मिर्ची चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूंगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगे लहसुन में से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं मटन शामिल कर दूंगी और मटन को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। बस 2 मिनट तक इसको हमें इसके साथ पकाना है। अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। और जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए चारों तरफ से मटन का, तो इसके अंदर मैं 2 से 2.5 गिलास तकरीबन पानी ऐड करूँगी और इसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि ये गल जाए और इसका पानी भी सारा रिड्यूस हो जाए। तो तकरीबन मैं 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूँगी, तो इतने में ये गोश्त जो है गल जाएगा।
तो ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं इसे पकते हुए। बीच में मैंने चेक कर लिया था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट बाद कि पानी ज़्यादा ड्राई ना हो गया हो। अगर हो गया है तो थोड़ा सा आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। तो इसके बाद हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे सारे जो टमाटर हैं, उसको मैं काट के बीच में से 1 के 2 करके इसके ऊपर इसी तरह से रख दूँगी। आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। मैं बस 1 के 2 कर रही हूँ टमाटरों के। ये देखिए सारे मैंने इसको रख दिया है और अब टमाटरों का जो पानी है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी दोबारा से पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको मिक्स कर लीजिए और जो बड़े मतलब जो टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ इसको आप चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। बेसिकली हमें टमाटर को इस स्टेज पे पूरा गलाना है, घुल मिल जाए इसके अंदर पूरे अच्छे से, इतना इसको पकना चाहिए। और टमाटर का अपना इतना पानी होता है तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि कढ़ाई तो वैसे ही बहुत भुनी हुई होती है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, थोड़ी सी टमाटर में कसर है। दोबारा से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएँ इसके अंदर ही। तो ये देखिए इसको मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए और ये बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब टमाटर बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुके हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मिक्स कर लें, थोड़ा सा भून लें और इस स्टेज पे थोड़ी सी आप फ्लेम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी और धनिया और ज़ीरा भी इसी वक्त मैंने ऐड कर दिया है। और जो बाकी का आधा कप जो मैंने ऑयल बचा के रखा था वो इसमें डालेंगे और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको मैं भूनती रहूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसको बस भूनते रहें मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसको आप भूनते रहें अच्छी तरीके से और इसके बाद में इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर मैं डाल दूंगी, ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएं। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरीके से और इसको आप इसी तरीके से भूनते रहे हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। और इस वक्त मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग भी अगर हो सके तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी भी आप कढ़ाई वगैरह बनाते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो भी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं कढ़ाई खाने के लिए, वो लोग भी लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करते हैं। इसी वजह से टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप घर में जब बनाते हैं तो आप लोगों को वो जायका नहीं मिलता, वो अरोमा नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा साइडों पे जो भी मसाला वगैरह लग रहा है उसको मैं स्पैचुला के साथ समेट रही हूँ। तो इस तरह से इसको समेटते रहिएगा। तो बस मैं कढ़ाई को भूनती चली जा रही हूँ और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कड़क पराठे जो होते हैं उनके साथ भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये कढ़ाई। तो देखिए बस ये रेडी हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से भूना है। आप लोग चाहें तो आप थोड़ा इसको दम पे भी रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी अदरक मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये मटन कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। और ये मैं आपको पैन में बनाना बताऊँगी और क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर ले लिया है मैंने और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कीमा आधा किलो। तो ये बीफ का कीमा हैगा और इसके अंदर फ़ैट भी इंक्लूडेड है, मतलब 20% फ़ैट है इसके अंदर। चिकना कीमा चाहिए बेसिकली हमें कबाब बनाने के लिए। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है ये। इसके बाद में इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, 8 से 10 अदद। मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारे पास नमक है 1 टीस्पून,
गरम मसाला है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून और ये कचरी पाउडर है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं बेसन ऐड करूँगी, इसके अंदर भुना हुआ बेसन है ये 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और फिर इसको कवर करके हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पीसना है आपने इसको और सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाए इतना आपने इसको पीसना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पीसने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पिस गया है, इसको निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये, और सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। और अब मैं इसको रखूँगी, तकरीबन एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद इसको हम रखेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने अच्छे कबाब बन के तैयार होते हैं। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो देखिए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोयले की स्मोक देना है हमें। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, एक फॉइल पेपर लिया है और उसको रख दिया है सेंटर में। इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी, थोड़ा सा ऑयल इस पर डालूँगी और उसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसको छोड़ देंगे बस इसी तरह से काउंटर पे। तो देखिए इसमें स्मोक आ गया है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। कोयले को रिमूव कर देंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका। अच्छा, कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ के बना रहे हैं या कितने छोटे साइज़ के, लेकिन आप जो भी साइज़ के बनाएं याद रखिएगा कबाब बनाते वक्त, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे, तो अपने साइज़ में छोटे होंगे। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इसका जो मिक्सचर है और इसको मैं स्ट्रॉ के ऊपर लगा रही हूँ। मोटे साइज़ की स्ट्रॉ है मेरे पास, आप चाहें तो इसकी जो स्टिक्स होती हैं कबाब बनाने की आप वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने हटा दिया है और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। अगर हाथ पे स्टिक हो रहा हो तो आप पानी लगा सकते हैं हाथ में। मेरे पास हल्का सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, वो हल्का सा लगाया है बिल्कुल हाथ पे, इसको ऊपर से चिकना करने के लिए। और इवन साइज़ का आप इसको बस फैला लेंगे और आराम से बस इस पे से निकालेंगे और इसको रख दें एक तरफ प्लेट में। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 7 से 8 कबाब बन के तैयार होते हैं। ये देखिए बस इसी तरह से अब मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, उससे क्या होगा कबाब आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर कलर आ जाएगा। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और एक तरफ से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम टर्न कर देंगे इस तरह से, और टर्न करके भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि मैरिनेशन टाइम हमने इतना अच्छा दिया है तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। तो देखिए बस इसको अब मैं निकाल लूँगी, इतना ही कलर देना था मुझे। अब इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसके साथ आप एक अच्छा सा रायता बनाइए, नान के साथ एंजॉय करें या फिर पूरी पराठे के साथ एंजॉय करें। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत जूसी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।